subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, फिर एक बार हम सबके मिलने के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर की महिमा हो और फिर एक अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर के साथ में मिलकर और प्रभु के वचनों को हम लोग स्मरण करेंगे। मेरे प्रियो, आज हम लोग इस बात पर अपना मन लगाते हैं कि आज हमारे चारों ओर हमारे प्रियजन बहुत सारे लोग जो है हमें छोड़कर और इस संसार में से जो चल बस रहे हैं और बहुत सारे दुखद घटनाएं जब हमारे सामने आ रहे हैं तो हमारा मन बहुत दुखित और बहुत ही मन को धक्का लगता है, ऐसा हम महसूस करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, वहीं पर हमें परमेश्वर के पास में शिक्षा को हमें प्राप्त करना है कि जो भी हमारे जीवन में या हमारे साथ में होता है, हमारे जीवन में जो कुछ भी समस्याएं और संकट और मुसीबतें हमारे चारों ओर या हमारे जीवन में आते हैं, तो मेरे प्रियो वो जीवन भर के नहीं होते हैं, थोड़े समय के होते हैं और थोड़े समय के बाद में जो आता है उसको जाना ही पड़ता है। आमीन, हालेलुया। तो जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम धैर्य रखें और हिम्मत रखें और परमेश्वर के साथ में हमें चलते रहे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं अगर समस्या क्षण भर की है लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अनंतता का एक बड़ा अनुग्रह और एक दया उसने हम पर रखी है। तो ऐसा दाऊद ने भी अपने अनुभव से हमें ये सिखाया है कि परमेश्वर हम क्षण भर के लिए उसका क्रोध होता है लेकिन जीवन भर के लिए वो हमारे साथ में होता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम भजन संहिता उसका 30वां अध्याय और उसके 5 पद को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वो अनुग्रह और वो उसकी प्रसन्नता यहाँ पर दिखती है। इस वचन में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात से हमें बड़ा धैर्य मिलता है और एक बड़ा ढाढ़स मिलता है कि दुख और सुख और संकट और मुसीबत प्रभु वो हमारे साथ साथ चलते हैं लेकिन दुख क्षण भर का है। यहाँ साफ लिखा है कि उसका क्रोध क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता हमारे साथ जीवन भर की होती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस बात से हमें धैर्य मिलता है, हमें ढाढ़स मिलता है कि परमेश्वर हमारे साथ में सदा तक उसकी प्रसन्नता वो बढ़ाए रखता है। आमीन। जैसा एक रात बीत जाता है तो सवेरा आता है, वैसे ही दुख क्षण भर के लिए आता है और सवेरा हमारे साथ में सदा बना रहता है। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन, हालेलुया। तो कितना सुंदर बात है। परमेश्वर ने यहाँ हमसे वादा किया है कि कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचता है। तो मेरे प्रियो, दुख और संकट और मुसीबतें जो है वो एक काली रात के समान है। वो थोड़े समय के लिए हमारे साथ में हो सकते हैं, हम उसके कारण दुखित हो सकते हैं, लेकिन हमें सवेरे उठकर परमेश्वर की ओर से वो आनंद पहुंचता है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है, सिखा रहा है। आमीन, हालेलुया। वो काली रात बीत गई, वो संकट और मुसीबत का दौर चला गया,
अब परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया सवेरा उत्पन्न करके दिया और उसमें हम आनंद कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस भजन में दाऊद ने परमेश्वर से कुछ प्रश्न ऐसे किए हैं, जैसा आज हमारे सामने भी ये प्रश्न उठ रहे हैं और हम इन बातों से दुखित जरूर है, लेकिन उसका उत्तर भी परमेश्वर से हमको मिल रहा है। तो ऐसे दाऊद ने भी परमेश्वर से प्रश्न किया। इस भजन में 90 पद में देखिए उन दोनों का वार्तालाप क्या हो रहा है। दाऊद परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है। 90 पद में वो कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। आमीन, हालेलुया। तो भक्तजन परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है, अगर मैं कब्र में जाऊं तो मेरे लहू से आपको क्या लाभ होगा। आमीन। तो परमेश्वर यहाँ पर उसका जवाब हमें कैसे देते हैं, इन बातों में हम लोग देखते हैं। आमीन। दाऊद अपने आप से प्रश्न कर रहा है और परमेश्वर से पूछ रहा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से आपको क्या लाभ होगा। क्या लाभ होता है? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सत्य है, क्योंकि दाऊद ने अपने दुख भरे और अपने संकटों में परमेश्वर के सामने इस प्रश्न को रखा, क्या मैं कब्र में चला जाऊं तो क्या आपको उससे क्या लाभ होगा, मेरे लहू से आपको क्या लाभ होगा। ऐसा परमेश्वर से वो प्रश्न कर रहा है और वो कह रहा है कि तेरी सच्चाई का प्रचार क्या कर सकती है। हाँ, तो वो परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है, मुझसे आपको क्या लाभ होगा अगर मैं कब्र में चला जाऊं। तो वो कहता है कि परमेश्वर हम पर जो अनुग्रह, जो दया करेगा, तब हम उसके लिए अच्छे कामों को कर सकते हैं। ऐसा दाऊद परमेश्वर से कह रहा है। मेरे प्रियो, हम लोग 10वें पद को देखते हैं। हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरी सहायक हो। हालेलुया। तब मैं आपके लिए कोई अच्छा काम कर सकता हूँ। अगर मैं कब्र में चला जाऊं तो आपको क्या लाभ मिलेगा मुझसे, मेरे लहू से आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। इसलिए हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी सहायता कर, तब मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य और परमेश्वर के बीच की ये रहस्यमय बातें जो है, मेरे प्रियो, प्रश्न और प्रश्न का उत्तर परमेश्वर और दाऊद के बीच में ये चल रहा है। आमीन, हालेलुया। तो 11 पद में वो कहता है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब दुख के दिन बीत गए और फिर परमेश्वर के द्वारा जब उसका अनुग्रह उनके भक्तों पर जब होता है, वो जब हमारा सहायक बनकर उतरता है, तब हमारा जो विलाप है वो एक नृत्य में बदल डालेगा। आमीन, हालेलुया। और जो हमारा उपवास का जो ठाट है उसको उतार कर वो हमारे कमर में आनंद का पटका बांधता है। आमीन। क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन का अनुभव यहाँ पर हमसे वो शेयर कर रहा है, बता रहा है। जीवन में ये सारी बातें होते रहेंगे, दुख और संकट और मुसीबतों का दौर चलता रहेगा, लेकिन हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह कर और तू मेरा सहायक हो जा, तब मेरा दुख और मेरा विलाप जो है वो नृत्य में बदल जाएगा, नाट्य में बदल जाएगा, और मेरा टाट उतार कर तू मेरे कमर में आनंद का पटका बांधेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब रात को दुख होता है तो सवेरे हमको आनंद पहुंचेगा, ऐसा इस भजन का
शीर्ष है मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। तो अंत में और एक पद को हम देखेंगे, 12 पद, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न रहे। मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसने हमें ठहराया है। तो इसलिए दाऊद कहता है कि अगर मैं कब्र में चला जाऊं तो उससे आपको क्या लाभ मिलेगा। मैं अगर कब्र में उतर जाऊं, मेरे लहू से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और मैं मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है। क्या मिट्टी आपका धन्यवाद करेगी? परमेश्वर को भक्तजन का सवाल है, ये प्रश्न है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? मेरे प्रियो, ये सत्य है। दाऊद ने परमेश्वर के सामने ये प्रश्न रखा और फिर उसने कहा, हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मेरा सहायक हो जा, तब मेरा विलाप नृत्य में बदल डालेगा तू। मेरा टाट उतार कर मेरे कमर में तू आनंद का पटका बांध देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है और उसका प्रसन्नता हमारे लिए जीवन भर का है। इसलिए हमें चिंता नहीं करना है। और वो काली रात, वो समस्याओं की रात, वो ऐसे डरावनी रातें वो बीत जाएंगी, लेकिन सवेरे उठकर हमारे लिए परमेश्वर की ओर से आनंद पहुंचेगा, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ साफ लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करना है और किसी बात के लिए आपको दुखित नहीं होना है। अगर दुख की रात बीत गई तो आनंद का सवेरा आपके लिए लौटेगा और फिर हम परमेश्वर के सन्मुख हमारे विलाप के बदले हम नृत्य करेंगे और हमारे उपवास की टाट के बदले हम आनंद का पटका बांधकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है, हमें किसी बात से भयभीत नहीं होना है। हमारे संग परमेश्वर है, हम उसको पुकारेंगे और उससे कहेंगे, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर और तू मेरा सहायक होकर उतरा और मुझे वो आनंद जो तूने मेरे लिए रखा है, तो मुझे वो आनंद का वो पटका मेरे कमर में बांध। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देकर, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए हमें उसके संग आगे बढ़कर चलना है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।